नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज पुनः एक बार रक्षाबंधन के विषय में थोड़ी सी चर्चा को लेकर के आप लोगों के मध्य में, जैसा इस बार 3 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन का पावन पर्व पड़ रहा है, बड़ा सुंदर और सुखद योग बन रहा है, क्योंकि श्रावण की पूर्णिमा को श्रावण मास की समाप्ति होती है और इस बार सोमवार का दिन है। हम इस विषय में हर बिंदु पर, हर तथ्य पर बात करेंगे कि रक्षाबंधन क्या है, क्यों मनाया जाता है और कैसे इसकी परंपरा शुरू हुई और इस बार क्या खास है। इन 3 चीज़ों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये एक विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा इसको संस्कृति दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। संस्कृति दिवस इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन जो भी वैदिक ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, रक्षाबंधन के दिन अपना उपाकर्म करते हैं और साथ में यज्ञोपवीत आदि बदलते हैं। पुराना यज्ञोपवीत होता है, उसको बदल करके नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इसलिए रक्षाबंधन का एक नाम श्रावणी भी, श्रावणी उपाकर्म। और विजय दिवस इसलिए है कि पौराणिक कथाएं तो बहुत सारी हैं, जिसमें 1-2 मुख्य जो कथाएं हैं, भविष्य पुराण के अनुसार जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, तो जब देवताओं की पराजय होने लगी, महाराज इंद्र का आसन हिलने लगा, तो इंद्र की पत्नी जो इंद्राणी थी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने जाकर के गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज क्या किया जाए, इसका कोई समाधान बताइए, नहीं तो देवताओं की पराजय हो जाएगी। गुरु बृहस्पति ने उनको अभिमंत्रित करके एक रक्षा सूत्र दिया और वो रक्षा सूत्र इंद्राणी ने अपने पति के कलाई पर बांधा, जिससे उनको दैत्यों पर विजयश्री की प्राप्ति हुई। इसी तरह से अनेक कथाएं हैं। जिस समय राजा बलि ने अटूट तपस्या की और तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप विष्णु भगवान को अपने पास, अपने द्वार पर रहने के लिए विवश किया, तो भगवान विष्णु अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके, माता लक्ष्मी को छोड़ करके राजा बलि के द्वार पर रहने लगे। अब माँ लक्ष्मी जी को बहुत चिंता हुई। उन्होंने
सोचा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ताकि पुनः उनके पतिदेव यानी भगवान विष्णु उनके साथ आ सकें, उनके साथ रह सकें। तो माँ लक्ष्मी जी ने एक रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधा, और रक्षा सूत्र बांधने के बदले में राजा बलि से उन्होंने अपने पति को वापस करने के लिए कहा। इस प्रकार से वचनबद्ध होकर के राजा बलि ने भगवान विष्णु को वापस कर दिया, और माँ लक्ष्मी जो है पुनः प्रसन्न हुई, सबके अंदर प्रसन्नता हुई। बहुत से कारण हैं, बहुत से तथ्य हैं मित्रों। ये जो मंत्र येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुवदनामि रक्षे माचल माचला, ये जो मंत्र है, इसी मंत्र को पढ़ करके रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और इस मंत्र का जो तारतम्य है वो राजा बलि के प्रसंग से ही जुड़ा हुआ, कि एक ऐसा धागा, एक ऐसा सूत्र, जिस सूत्र में बंध करके महादानी राजा बलि द्रवित हुआ और माँ लक्ष्मी जी को बहन माना, भगनी माना, तो वही ये रक्षा सूत्र है जिसको बांधने से बड़ी बड़ी समस्याओं पर विजय प्राप्त होती है, बड़ी बड़ी चीज़ों पर विजय प्राप्त होती है, और साथ में भाई बहन के आपसी सौहार्द का भी ये त्यौहार है। तो इसलिए जब बहनें भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके दीर्घायु की कामना करती हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है, और बदले में भाई जो है सर्वदा बहन की रक्षा करने का वचन देता है। तीसरा भी तथ्य है कि महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे, तो उस समय उनकी उंगली में चोट आ गई। तो महारानी द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ करके उनकी उंगली में बांधा, और उस साड़ी के टुकड़े को बांधने के बदले में भगवान कृष्ण ने जब द्रौपदी चीरहरण हुआ, उसका बदला द्रौपदी को दिया, क्योंकि वचनबद्ध थे, रक्षा सूत्र के रूप में बांधा गया था। तो इसलिए रक्षाबंधन के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। इसकी परंपरा कब से शुरू हुई ये सटीक किसी को ज्ञात नहीं है। लेख ऐसा मिलता है कि वैदिक काल से इस रक्षाबंधन की परंपरा की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कि इस बार का रक्षाबंधन कैसा है, क्या क्या शुभ योग हैं, और उन शुभ योगों का बहन और भाइयों को, पुरोहितों और यजमानों को क्या क्या लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इस बार रक्षाबंधन के दिन सोमवार का दिन है, और थोड़ी देर बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। श्रवण नक्षत्र जिसका स्वामी चंद्रमा है, और सोमवार का जो दिन है वो चंद्रमा का वार है। तो इससे बहुत ही शांति प्राप्त होगी और बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होगी। इसके अलावा लगभग 29 वर्ष बाद 4 ऐसे विशेष योग इस दिन पड़ रहे हैं
जो इतने वर्षों बाद पड़ रहे हैं। और ऐसे योगों में जो भी कामना लेकर के कोई भी इस पर्व को मनाएगा या बहनें भाई को रक्षा सूत्र बांधेंगी तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। प्रातःकाल प्रीति योग है। इसके बाद में थोड़ी देर पश्चात आयुष्मान योग का प्रारंभ हो जाएगा और आयुष्मान योग के साथ साथ में अमृति सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है। तो ये 4 योग मिलकर के इस बार के रक्षाबंधन को बहुत खास बना रहे हैं। इसके अलावा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन रहा है। समसप्तक योग क्या होता है कि सूर्य से 7वें शनि और शनि से 7वें स्थान पर सूर्य कुंडली में रहेगा। ये भी अपने आप में एक बहुत ही उत्तम संयोग है और ऐसा संयोग करीब 30 वर्षों में बनता है, क्योंकि शनि का जो एक चक्र है, शनि का जो समयावधि है 30 वर्ष में शनि पुनः उसी राशि में पहुंचता है। तो ऐसे योग की बनने की संभावना जो है लगभग 30 वर्षों बाद होती है। इसलिए इस अवसर का सुंदर लाभ लें और मंत्र के साथ में रक्षा सूत्र बांधें। इससे भाई को दीर्घायु और बहनों की मनोकामनाएं पूर्ण हों। ये है रक्षाबंधन पर खास चीज़। अब तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो है मुहूर्त की, कि किस मुहूर्त में रक्षाबंधन बांधा जाए, रक्षा सूत्र बांधा जाए, जिससे सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों का मंगल हो। तो एक बात हम आपको विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि रक्षाबंधन में विशेष करके भद्रा काल जो है वो वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि भद्रायाम द्वै न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी का मतलब रक्षाबंधन से है और फाल्गुनी का मतलब है होलिका दहन से। तो 2 चीज़ें, एक होलिका दहन और एक रक्षाबंधन, 2 चीज़ें विशेष रूप से निषेध है। भद्रा काल में इसको नहीं करना चाहिए। भद्रा काल में करने से हानि होती है, जनहानि भी हो सकती है, धनहानि भी होती है। क्योंकि इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही रावण को रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे रामावतार में भगवान श्री राम के द्वारा उसका विनाश हुआ। तो इसलिए सर्वथा भद्रा का परित्याग करना चाहिए। इस बार जो भद्रा काल है, प्रातः काल लगभग 9:30 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में रक्षा सूत्र बांधने के लिए प्रातःकाल 9:30 बजे से लेकर के सायंकाल 9 बजे तक 12-13 घंटे पर्याप्त समयावधि है, उसमें रक्षा सूत्र बांधा जा सकेगा। मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बहुत ही खास रूप से इस रक्षाबंधन को भद्रा में निषेध किया गया है, क्योंकि भद्रा में बांधने से हर प्रकार से हानि होती है। तो इसलिए भद्रा का परित्याग करना चाहिए। लेकिन संयोग से इस बार भद्रा प्रातःकाल 9:30 बजे तक ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन भद्रा विद्यमान रहती है, तो उसमें भद्रा के मुख को त्याग करके पुच्छ काल में यह कर्म किया जाता है। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा संयोग है, बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। तो इसलिए रक्षाबंधन बहुत ही सावधानी से भद्रा बीतने के बाद में करें।
और इस शुभ मुहूर्त का, शुभ अवसर का लाभ उठाएं। और जो भी ये जानकारी हमारे द्वारा दी गई है, अगर यह आपको संतोषजनक लगती है तो इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे किसी को भी ये अच्छी जानकारी मिल सके और उसका उसको लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।